हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हार्दिक पंचाल। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एनलाइट क्लिप्स में। बच्चों, लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था कैसे वो जो है वो जर्मनी के लोग इकट्ठा हुए थे, एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, एसटी पॉल चर्च के अंदर, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नाकामयाब हो गए। फिर हमने पढ़ा था कि वुमेंस के बारे में पढ़ा था कि वुमेंस को इतने राइट्स वगैरह नहीं मिल रही थी, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज़ सबको बोली थी कि भले ही वो एसटी पॉल चर्च के अंदर उनको जो है वो अनसक्सेसफुल हुआ है, लेकिन इसका बड़ा फ़ायदा उनको आगे होने वाला है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद लास्ट में हमने ये भी देखा था कि ये सब डर के मारे मोनार्क्स लोगों ने जो है वो जो किंग लोगों ने है वो थोड़ा बहुत कंसेशन देना, थोड़ी बहुत लोगों की बातें मानना शुरू कर दिया था। सर्फडॉम एबॉलिश कर दिया था, बॉन्डेड लेबर एबॉलिश कर दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, कैसे जर्मन जो है वो एक यूनिफाइड कंट्री बना, ओके। किसका साथ था उसमें वो पढ़ना है। बेचारे जर्मन लिबरल्स ने तो बहुत कोशिश की लेकिन वो अनसक्सेसफुल हो गए। उसके बाद क्या हुआ ऐसा कि जर्मन को आज़ादी मिल गई, ठीक है, समझ में आया। तो बस वही पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर हमको, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। बच्चों याद रखना, हम सिर्फ जो है वो यहाँ पे आज जर्मनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इटली का जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो क्या हुआ था 1848 में, हमको पता है, ठीक है, कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, ओके, फॉर डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशंस, ठीक है, तो पेरिस में हुआ, फिर जर्मनी में हुआ, ओके। तो ये सब जो रिवॉल्यूशन थी बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी के लिए थी, ठीक है, कुछ बदलाव करने थे उसके लिए थी, ठीक है। अब इसका जो असर है वो कंजर्वेटिव्स को पे पड़ा। कंजर्वेटिव्स मतलब पता है ना बच्चों, क्या पता है कंजर्वेटिव के बारे में, कि ऐसे सोच रखने वाले इंसान, पुरानी सोच रखने वाले इंसान जिनको कोई बदलाव चाहिए था नहीं, उनको सब पुराने रीति रिवाज से, पुराने ट्रेडिशन से सब कुछ चाहिए था, उनको मोनार्की रूल चाहिए था, ठीक है, वो कभी बदलने वाले नहीं थे। बस अभी ये यहाँ पे बदलना शुरू हुआ। कंजर्वेटिव को डर लगने लगा, भाई अगर हमने अभी कुछ चेंजेस नहीं किए तो आगे जाके हम पे ही भारी पड़ सकते हैं हमारे ही कंट्री के लोग, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि their sentiments were mobilized by the conservatives for promoting state power and achieving political domination over the Europe। तो जो रिवॉल्यूशन कर रहे थे लोग ना 1848 के अंदर, जर्मनी, पेरिस वगैरह वगैरह अलग अलग जगह पे, ठीक है, उनका साथ दिया कंजर्वेटिव्स ने, उनको मोबिलाइज किया, एनकरेज किया कि भाई हम तुम्हारे साथ है, तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ है, तुम लड़ो। किसने बोला ये? कंजर्वेटिव्स ने। किसने बोला ये? कंजर्वेटिव्स ने, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव डर गए थे, भाई अगर हमने इनका साथ नहीं दिया है तो कल उठ के हमारे साथ ही बगावत कर सकते हैं, ठीक है, और हमारा पॉलिटिकल करियर तो खत्म हो जाएगा। तो अपने पॉलिटिकल करियर को, डोमेन को बचाने के लिए उन्होंने इनका साथ देना शुरू किया। किसका साथ देना शुरू किया? ये जो नेशनलिस्ट थे, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री चाहते थे, एक नेशनलिज्म चाहते थे, उनका साथ देना शुरू किया, ठीक है, समझ में आया। आगे क्या लिखा गया बच्चों? जर्मन इन 1848 ट्राइड फॉर जर्मन कन्फेडरेशन इनटू नेशन स्टेट, एसटी पॉल चर्च, बट somehow it was repressed by the king of Prussia and other monarchs। ये बात हमने पढ़ी थी कि 1848 के अंदर एक जर्मन कन्फेडरेशन हुआ था, ओके, सब लोग इकट्ठा हुए थे एसटी पॉल चर्च के अंदर, हुए थे इकट्ठा एसटी पॉल चर्च के अंदर, लेकिन रोका गया था उनको। किसने रोका गया था? किंग ऑफ प्रूशिया और बाकी मोनार्क्स ने उनको रोका दिया गया था, ठीक है। तो एक शुरुआत तो उन्होंने की थी लेकिन यहाँ पे वो अटक गए थे, ओके। बस यहाँ तक की स्टोरी पढ़ ली थी हम लोग ने, यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई आपको, ठीक है। ये तो हमने नेक्स्ट पिछले साइड में पढ़ा था वही है, ठीक है, ओके। चलो आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या होने लगा ना यहाँ पर कि जो प्रूशिया जो है, ठीक है, अब इनको सप्रेस किसने किया था, ठीक है। जर्मन जो है ये कन्फेडरेशन है एसटी पॉल चर्च में, तो उनको रोका किसने गया था? प्रूशिया के राजा ने रोका गया था, ठीक है, प्रूशिया के राजा ने रोका गया था विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री। मिलिट्री बुला ली गई थी, मैंने बताया था आपको कि सब लोग को डिसबैंड कर दिया गया था वहाँ पे,
ठीक है, और कुछ बड़े लैंड ओनर्स, ठीक है, बड़े लैंड ओनर्स के साथ साथ में मिलके ये पूरे चीज़ को डिस्बैंड कर दिया गया था, जर्मन के लोगों को वहाँ से हटा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद कुछ चेंजेस आए, ठीक है, कंजर्वेटिव सोचने लगे भाई अभी तो ये करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ चेंजेस आए, ठीक है। तो प्रूशिया के किंग ने खुद सोचा एक काम करते, चलो उनकी हेल्प कर ही लेते हैं, ठीक है। कौन से किंग? प्रूशिया के किंग ने सोचा कि उनकी हेल्प कर लेते हैं। किसकी हेल्प? जर्मन की, ठीक है। तो जो जर्मन का जो, अच्छा जर्मन वाले क्या चाहते थे, ये जर्मन कन्फेडरेशन क्या था पता है? नेपोलियन ने जर्मन स्टेट्स को 39 अलग अलग स्टेट्स में बांट दिया गया था, बस वो अलग अलग स्टेट के राजा भी अलग अलग, सब कुछ अलग अलग था, उसको यूनाइट करना था, यूनिटी लानी थी उसके अंदर, ठीक है। वो 39 स्टेट्स को एक बनाना था, उसको जर्मन यूनिफिकेशन बोलते हैं, जर्मन कंसिडरेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे किसने हेल्प की? उनकी प्रूशिया ने। अब बोलोगे सर आप प्रूशिया तो उनके अगेंस्ट जा रहा था, लेकिन बेटा प्रूशिया अगेंस्ट जा रहा था, फिर उसके मान में बदलाव आया, उन्होंने कुछ सोचा कि भाई चलो काम करते, इतना कर बोल रहे हैं तो हेल्प कर ही लेते, ठीक है। तो सिर्फ प्रूशिया ने हेल्प की थी, ओके, समझ में आया? प्रूशिया ने यहाँ पे हेल्प की थी, ओके। अब लिखा गया है कि प्रूशिया टूक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ नेशन स्टेट। प्रूशिया ने हेल्प की थी कि जर्मनी को हम नेशन स्टेट बना देंगे, तुमको जितनी वॉर लड़नी है हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे आज़ाद बना के छोड़ेंगे। ये बात किसने बोली? प्रूशिया के ने बोली, ओके। अब प्रूशिया के एक चीफ मिनिस्टर थे, उनका नाम है ऑटो वैन बिस्मार्क। ये दिख रहा है आपको फोटो, ये है ऑटो वैन बिस्मार्क, ठीक है। उन्होंने बहुत हेल्प की जर्मनी की, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रूशिया आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, ओके। इन्होंने लड़ाई लड़ी, ठीक है, प्रूशिया का आर्मी का सहारा लिया, ओके, और प्रूशिया के जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो पूरा प्रोसेस था, ओके, उन सबका सहारा लेके जर्मनी की हेल्प की उन्होंने, ओके। इन 7 ईयर्स 7 साल तक लड़ाई करते रहे और 3 वॉर्स वो लोग ने करी। किसके साथ करी? ऑस्ट्रिया के साथ करी पहली वॉर, फिर डेनमार्क के साथ करी पहली वॉर, फिर फ्रांस के साथ करी पहली वॉर, ओके। इन तीनों में जो है वो प्रूशियन आर्मी जीत गई, इन तीनों में जो है वो प्रूशियन आर्मी जीत गई, ओके, समझ में आया? उस टाइम पे प्रूशियन के किंग कौन थे? 1871 की बात है, विलियम वन, ओके। ये विलियम वन जो थे, ये किंग की वजह से ही जो है वो प्रूशिया ने जर्मनी की हेल्प की थी, ना कि वो विलियम 4, ठीक है। जब 1848 में बगावत हुई थी जर्मन एस्टिपोल चर्च के अंदर, तब किंग दूसरा था, विलियम 4 था। अभी किंग बदल चुका है, मतलब इतने साल बाद, 1848 की बात चल रही थी, ये 1871 की बात है, तो किंग है वो बदल चुका है। कौन किंग है अभी? विलियम 1। ये विलियम 1 यही बोला था कि काम करते हैं, जर्मनी की हेल्प कर देते हैं, तो उसने अपने चीफ मिनिस्टर को बोला है ऑटो वैन बिस्मार्क, जाओ भाई जर्मनी की हेल्प करो, उनको आज़ादी दिलाने में हेल्प करो। तो भाई ये इंसान ने बहुत मेहनत की, 7 साल तक लगा रहा और 3 युद्ध किए उसने, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, और जीता दिया भाई। प्रूशिया आर्मी जीत गई भाई, और जर्मन को आज़ादी मिल गई, ओके बच्चों, समझ में आया? ठीक है। अब मैं आपको इस इंसान के फोटो दिखाता हूँ, ये रहा वो शख्स, ओके। कौन है ये तुम्हारा विलियम 1 है, प्रूशिया का किंग है ये, देख लो बच्चों फोटो। इसकी वजह से ही जो है वो जर्मनी को ताकत मिली, एक एनर्जी मिली, एक साथी मिला वॉर जीतने के लिए, और इस तरीके से जर्मन जो है वो यूनिफाइड हो गया, ओके बच्चों। उसके बाद जीत गया, ओके। अब क्या हुआ? जर्मनी को किसने जिताया था? प्रूशिया ने। तो प्रूशिया का राजा कौन था? विलियम 1, ठीक है। ये राजा था, प्रूशिया का राजा था, ये था ना विलियम 1, ठीक है। अभी जर्मनी को इसने जिताया था, तो मतलब अभी जर्मनी का राजा भी ये विलियम 1 ही बनेगा। दोनों, प्रूशिया और जर्मनी का राजा यही था अभी, ठीक है। जर्मनी था वो प्रूशिया के अंडर काम कर रहा था, ठीक है, समझ में आया? तो ये कोर्ट ऑफ वर्सलीज में जो है वो जर्मनी जब यूनिफाइड कंट्री बन गई,
ओके, नेशन स्टेट बन गया, तब एक कोर्ट वर्सलिस के अंदर सब लोग इकट्ठा हुए थे। इसमें ऑटो वन बिस्मार्क भी आप देख सकते हो, ठीक है, विलियम वन भी देख सकते हो, और भी बहुत सारे साथी थे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ओथ ले रहे हैं सब लोग, ठीक है, क्योंकि अभी जर्मन को नया राजा मिल गया। कौन राजा मिला है यहाँ पे? विलियम वन, जो ऑलरेडी प्रूशिया का राजा था, जो ऑलरेडी विलियम वन है वो प्रूशिया का राजा था, ठीक है। अभी जर्मनी का राजा भी वही बनेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है वो चेंजेस हुए, जर्मनी को एक यूनिफाइड कंट्री बनाया गया, नेशन स्टेट बनाया गया, आज़ादी मिली जर्मनी को, ठीक है। अब क्या किया उसके बाद के जो जो रूल्स थे प्रूशिया के अंदर, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कम्युनिकेशन हो, करेंसी सिस्टम हो, वेट स्टैंडर्डाइजेशन हो, वो सब बदल दिया गया जर्मन स्टेट्स के अंदर। जो प्रूशिया में था, जो नॉर्मल वे से चल रहा था, वही सब चलाया गया जर्मनी के अंदर, ठीक है। लोग भी खुश हो गए, लोगों की बातें भी मानी गई। भले राजा था, मोनार्की रूल था, लेकिन नेशनल असेंबली भी थी नीचे और लोगों की बात मानी जाती थी, ओके। इस तरीके से जर्मन जो है वो यूनिफाइड हुआ विद द हेल्प ऑफ प्रूशिया। ओके बच्चों, समझ में आया? आई होप आपको टॉपिक समझ में आया हो, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।